नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बताएंगे आपके बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनाते वक्त कोई उसमें गलती हो गई है तो हम किस प्रकार उस गलती को सुधार सकते हैं और उसमें किस प्रकार कौन से कानून के तहत उसमें संशोधन हो सकता है। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जो आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले आ जाए। आइए दोस्तों, बात करते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, ये जन्म और मृत्यु राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 के अकॉर्डिंग आप सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में या फिर आपके डेथ सर्टिफिकेट में कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो गई है, आपसे भूलवश मिस्टेक हो गई है या उनकी द्वारा मिस्टेक हो गई है, तो आप उस मिस्टेक को आप संशोधित करवा सकते हैं। या किसी ने आपका बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बनवा लिया है या डेथ सर्टिफिकेट फर्जी बनवा लिया है, तो आप धारा 15 के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन डालकर रजिस्ट्रार में यहाँ पे इसका पंजीकरण होता है। वहाँ पे आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और उस मूव एप्लीकेशन के माध्यम से जो साक्ष्य हैं उनको लगा सकते हैं। अगर संशोधित करवाना है तो वो एविडेंस लगाइए, क्या संशोधित करवाना है। जैसे आपका नाम गलत हो गया तो नाम आपका आपकी मार्कशीट हो सकती है सही कराने के लिए, या आप उसके संग सपोर्ट में एफिडेविट ला सकते हैं कि आपका नाम ये सही है और आप इस नाम से जाने जाते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ है गलत हो गई है, आप बर्थ सर्टिफिकेट ही बनवा रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ देंगे। अगर जो यहाँ जिस अस्पताल में जिस बच्चे का जन्म हुआ उसके कागज़ दे सकते हैं कि इसमें ये जन्म तिथि सही थी, इसको संशोधित कर दिया है, भूलवश ये त्रुटि हो गई है। अब बात करते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे कि मृत्यु की दिनांक, क्योंकि मृत्यु दिनांक संशोधित हो गई है तो हम तो वही बनवा रहे हैं, तो आप उसको एफिडेविट पे एक संशोधन प्रार्थना पत्र शपथ करके दे सकते हैं, नोटरी करवा कर कि ये गलत हो गई है। और दूसरी बात, अगर उसमें कोई उम्र गलत है तो उम्र का प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि अब डेथ सर्टिफिकेट बनाए तो उसके लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उसकी कॉपी दे सकते हैं, मार्कशीट है तो मार्कशीट की कॉपी दे सकते हैं 10th 12th की। तो इस तरीके से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट में 15 के अकॉर्डिंग ये एक्ट है जन्म और मृत्यु राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 के अकॉर्डिंग इसमें संशोधन करवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक्ट में अब संशोधन भी हो चुका है 2023 में। इस एक्ट को ये कह दिया गया है कि ये एक्ट में जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो राष्ट्रीयकृत होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन सर्टिफिकेट उनका वैलिड होगा और इससे जो सर्टिफिकेट बनेंगे जिसमें जन्म प्रमाण बनता है तो वो हर जगह काम आ सकता है। यानी कि आप शादी में करते हैं रजिस्टर्ड मैरिज की जाए तो वहाँ पे काम आ सकता है, आप अपना आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इसका काम आ सकता है जन्म प्रमाण पत्र का। और अगर आप पासपोर्ट चाहिए, आपको पासपोर्ट में अगर बच्चों को एडमिशन करवाना है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो जन्म प्रमाण पत्र बनेगा उस बच्चों को एडमिशन भी करवा सकते हैं। पहले बहुत समस्याएं थी, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है कौन सा नहीं देना है, पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते थे, पर अब एक जन्म प्रमाण पत्र से ही आपके बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएंगे और आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो जो संस्था है नगर निगम द्वारा या जो आपके ब्लॉक होगा जहाँ पे भी है वहाँ बनने होंगे, वहाँ से आप प्राप्त करके अपने जो इसकी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हम आप तक कानून की भाषा सरल माध्यमों तक पहुँचाने का प्रयास करें। इसी प्रकार हम आप तक और वीडियो पहुँचाते रहेंगे। आपसे अनुरोध करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो हैं आपके पास निरंतर उनका नोटिफिकेशन आता रहे।